Hello everyone. Today we will discuss our first chapter of the book Snapshot, which is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. In this chapter, we will know about two boys. First is Aram and second is Murad. This is the end. This is the story of their tribe. They belong to a tribe named Armenian, which is famous for its honesty. So this story tells us about the two boys and their adventures. How they steal a horse to learn ride. जो ये कहानी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स बाय विलियम सैरगन, इसमें हम जानेंगे उन दो लड़कों के बारे में जिनका नाम है आराम और मुराद, जो कि एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपनी लॉयलिटी के लिए। वो बहुत गरीब हैं, बट फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा है, अपनी लॉयल्टी को नहीं छोड़ा है। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए था, और ये हम जानेंगे इस स्टोरी को पढ़कर, इसकी समरी जानकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज, आराम एंड मुराद। कि जो हमारी आज की कहानी है वो दो लड़कों के बारे में है, एक का नाम है आराम और एक का नाम है मुराद। दे बिलोंग्ड टू एन आर्मेनियन ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है कबीला, और वो नाम था आर्मेनियन। वो उससे बिलोंग करते थे, इस ट्राइब से, विच वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी, जो बहुत प्रसिद्ध था, फेमस था बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। वन डे द नरेटर, यहाँ जो कहानी का नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहा है, वो कौन है? आराम। ये कहानी का जो नरेटर है, जो 9 ईयर ओल्ड बॉय है, जो हमें ये कहानी सुना रहा है अपने जरिए, और ये उसका कजन है मुराद, आराम का, जो इससे बड़ा है कुछ साल। तो ये इसके बारे में बता रहा है। चलिए जानते हैं। वन डे द नरेटर का मतलब यहाँ आराम से है, और कजन यहाँ मुराद से है। नरेटर बताता है कि एक दिन उसका कजन जो मुराद है स्टोल अ हॉर्स, घोड़े को चुरा लाया, इन ऑर्डर टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग करने के लिए, मजा लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, उसे बहुत ज्यादा पसंद थी हॉर्स राइडिंग, और इतनी पसंद थी कि अपने इस शौक को पूरा करने के लिए जो मुराद है उसने घोड़ा चुरा लिया। ही यहाँ जो है आराम के लिए इस्तेमाल हुआ है, नरेटर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ही कुडंट बिलीव हिज आइज, और आराम ने जब ये देखा कि मुराद ने घोड़ा चुरा लिया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, भरोसा ही नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि दे वर वेरी पुअर, वो गरीब तो थे बट फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। हिज कजन सेड दैट, उसके कजन ने कहा, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइडिंग, अपने कजन आराम को समझाने के लिए, यानी नरेटर को समझाने के लिए मुराद ने क्या दलीलें दी कि स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़ा चुराना, फॉर राइडिंग के लिए, वॉज नॉट सेम, वो वैसा ही नहीं होता एज स्टीलिंग सम मनी, जैसा हम पैसा चुराते हैं। यानी पैसा चोरी करना और घोड़ा चोरी करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस तरीके के उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए मुराद ने आराम को समझाने के लिए, और उसने और क्या कहा? ही सेड दैट दे वुड सेंड दी हॉर्स बैक टू इट्स ओनर, वो इस घोड़े को वापस इसके ओनर को पास पहुंचा देंगे आफ्टर इंजॉइंग दी हॉर्स राइडिंग के मजे लेने के बाद, या हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद। मुराद वॉज क्रेजी। अब नरेटर बताता है, आराम बताता है कि मुराद किस तरह का कैरेक्टर था। वो बहुत ज्यादा क्रेजी था, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ था। लाइक हिज अंकल खुसरो, यहाँ में एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, खुसरो, जो इनका अंकल है, वो अपने अंकल की तरह क्रेजी था, पागल था थोड़ा सा। और अभी अपने अंकल के बारे में बता रहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए खुसरो के कैरेक्टर के बारे में। हु वॉज इरिटेबल एंड फ्यूरियस,
और वो खुसरो कैसा था, वो इरिटेबल था और फ्यूरियस, गुस्से वाला था, एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था उसमें, टेम्पर यानी उसका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था। वन डे, अब इसी तरह की कोई एक घटना बता रहा है खुसरो के बारे में नरेटर। खुसरो वॉज इन अ बार्बर शॉप, एक दिन खुसरो जो है बार्बर नाई की दुकान पर था। हिज सन अरैक, ये खुसरो का बेटा है, केम रनिंग, दौड़ता हुआ आया, एंड टोल्ड हिम, और उसने खुसरो को बताया, दैट की देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। एट दिस, और जब खुसरो ने ये बात सुनी, रोड, वो दहाड़ा, वो चिल्लाया, और उसने अपना फेमस पेट डायलॉग बोला, इट इज नो हार्म, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। ये उसकी बातें थी, इससे पता चलता है कि वो कितना क्रेजी था। द नरेटर एंड हिज कजन इंजॉयड हॉर्स राइडिंग, अब धीरे धीरे जो नरेटर था और उसका कजन मुराद था, उन्होंने हॉर्स राइडिंग का मजा लेना शुरू कर दिया। और जब वो हॉर्स राइडिंग कर लेते थे तो फिर क्या करते थे, एंड हाइड इट, इट का मतलब यहाँ घोड़े से है, और हॉर्स राइडिंग करने के बाद वो घोड़े को छुपा देते इन दी बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। वाइन यार्ड का मतलब होता है बेल वगैरह, जो एक गार्डन टाइप का होता है। बार्न ऑफ अ डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान खेत में बनी हुई जगह पे वो उसको छुपा देते थे। इस तरीके से उन्होंने हॉर्स राइडिंग जो है वो सीखनी शुरू कर दी धीरे धीरे। वन डे, एक दिन, हिज अंकल खुसरो केम टू हिज हाउस, एक दिन जो है जो उसका अंकल खुसरो था नरेटर का, केम टू हिज हाउस, वो उसके घर आया, एंड स्टार्टेड स्मोकिंग, और उसने स्मोकिंग करनी शुरू कर दी सडनली, अचानक। अनदर विजिटर, एक और विजिटर आ गया, एक और मेहमान आ गया, जॉन बायरो। अब ये जॉन बायरो कौन है? ये जॉन बायरो वही है जिसका मुराद ने घोड़ा चुराया था, ये उसका मालिक है, उस घोड़े का मालिक है जॉन बायरो। ये भी नरेटर के घर आ जाता है, द ओनर ऑफ द हॉर्स, घोड़े का मालिक। एंड सेड, और वो वहां बताता है घोड़े का मालिक जॉन बायरो, दैट की समबडी हैड स्टोलन हिज हॉर्स, किसी ने उसका घोड़ा चुरा लिया। खुसरो बिकेम इरिटेटेड एंड रोड, जब खुसरो ने घोड़ा चोरी की बात सुनी, ही बिकेम इरिटेटेड एंड रोड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और दहाड़ने लगा, सेम अपने उसी मैनर में जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए वो फेमस है। और उसने क्या कहा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें क्या बात है, बस इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। इसी तरीके से द नरेटर वॉज वेरी एफ्रेड, और जब नरेटर ने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत डर गया। एंड और ही टोल्ड ऑल द स्टोरी टू मुराद, और उसने ये सारी बातें अपने कजन मुराद को जाकर बता दी। आफ्टर दैट, इस घटना के बाद, एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, प्रत्येक सुबह अगले 2 हफ्तों तक, दे टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, वो घोड़े को अपने छुपाने वाली जगह से बाहर निकालते, एंड रोड इट, और उस पर सवारी करते। इसी तरीके से वो 2 हफ्ते तक, अगले 2 हफ्ते तक सीखते रहे, उन्होंने वापस नहीं किया अभी तक घोड़ा। वन डे, एक दिन, व्हेन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द वाइन यार्ड टू हाइड इट, जब वो ले जा रहे थे घोड़े को छुपाने के लिए उसकी जगह पे, दे केम अक्रॉस जॉन बायरो, तभी उनकी मुलाकात, केम अक्रॉस मिल जाना, जॉन बायरो, वो जॉन बायरो से मिल गई। हुज हॉर्स इट वॉज, जिसका कि ये घोड़ा था। बायरो, अब वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गई। बायरो लुक्ड एट द हॉर्स केयरफुली, बायरो ने बहुत ज्यादा ध्यान से घोड़े की तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, इट सीम्ड, सीम्ड का मतलब होता है लगना, लाइक हिज हॉर्स, जब उसने घोड़े को देखा तो उसे क्या लगा, जैसे ये उसी का घोड़ा है जो चोरी हो गया था। बट, परंतु, फिर भी देखिए उसने क्या कहा, ही टोल्ड द बॉयज, उसने लड़कों से कहा, दैट की देयर फैमिली वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, उनका जो परिवार है वो बहुत ज्यादा फेमस है, किस वजह से, ऑनेस्टी की वजह से, ईमानदारी की वजह से। सो इसीलिए दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, वो घोड़े को नहीं चुरा सकते। ही सेड दैट, उसने कहा, दिस हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज ओन हॉर्स, ये जो घोड़ा है वो क्या है, ट्विन है, जुड़वा है उसके घोड़े का। देखिए दोस्तों, उनका फ्रेंड्स, देखिए ये हमने जाना कि मतलब कितना फेमस था उनका ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए, कि जॉन बायरो ने अपने घोड़े को पहचान कर भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये घोड़ा उसका है। इससे हमें पता चलता है, दिस शोज दैट हाउ फेमस देयर ट्राइब वॉज फॉर देयर ऑनेस्टी। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा फेमस था, लेकिन
इतना ज़्यादा फेमस कि जो जॉन बायरो है उसने ये देखा कि ये घोड़ा उसी का है, उसने सब चीज़ें देख ली, फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उसी का घोड़ा है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी पॉपुलैरिटी थी उस ट्राइब की गरीब होने के बाद भी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बहुत जल्दी, द नरेटर एंड हिज कज़न, दोनों ने यानी नरेटर ने और उसके कज़न यानी आराम और मुराद ने टुक द हॉर्स, वो घोड़ा लिया, एंड पुट इट इन बायरोज बार्न, और वो उसे बायरो के आंगन में या बायरो के खेत में बांध आए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, बायरो केम टू द नरेटर्स हाउस, बायरो नरेटर के घर आया विद द हॉर्स, अपने चोरी हुए घोड़े के साथ। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो अपने घोड़े को मिल जाने से बहुत ज़्यादा खुश था। तो यहाँ हमने जो ये समरी है द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरगन, ये पढ़ी और जाना कि कितनी इम्पोर्टेंस है कि कोई चीज़ कितनी फेमस हो सकती है कि किसी की पॉपुलैरिटी और ऑनेस्टी इतनी भी फेमस होती है कि चोरी किए जाने के पकड़े के बाद भी कोई उसे मानने को तैयार नहीं होता। ये हमने देखा, और उन दोनों लड़कों ने जो हॉर्स चुराया था उनकी जो इंटेंशन थी वो किसी को हर्ट करने की नहीं थी और किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी। उन्होंने केवल और केवल इंजॉयमेंट के लिए वो घोड़ा लिया था। हाँ, ये सही बात है कि ये एक अच्छी बात नहीं है, इसे हम सही साबित नहीं कर सकते, सही नहीं ठहरा सकते, फिर भी कहीं ना कहीं वो कंसाइंसनेस उनके अंदर थी, आत्मविश्लेषण उन्होंने किया और उन्हें लगा कि ये वो गलत काम कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने घोड़े को वापस दे दिया। तो आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।